गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे एनिमल शेल्टर्स, है ना। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था कि डोमेस्टिक एनिमल्स के शेल्टर कौन कौन से होते हैं, और सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि शेल्टर होता क्या है, ठीक है ना। तो शेल्टर वो प्लेस होती है जहाँ हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी अपना शेल्टर बनाता है जिसे उसका घर कहा जाता है। और इसी तरीके से जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी हम शेल्टर बनाते हैं, और जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी शेल्टर खुद ही बना लेते हैं, और या तो नेचुरल शेल्टर में रहते हैं। तो हमने ढेर सारे तरीके की चीज़ें पढ़ी थी कि काउज, बफेलोज, राइनोसॉर्स, सॉरी काउज नहीं, जो वाइल्ड बफेलो, सॉरी है ना, वाइल्ड बफेलोज, राइनोसोरस और बफेलोज, सॉरी एलिफेंट्स वगैरह जो होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, और क्या कहते हैं डियर्स वगैरह किस तरह से रहते हैं, और अपने कुछ बर्ड्स और टर्माइट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था कि जो लॉयंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, बियर्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, वो डेंस में जगह लेते हैं, डेंस में अपना शेल्टर बनाते हैं। ये कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े हॉलो ट्रीज़ हो सकते हैं, केव्स हो सकती हैं, और रॉकी आउटक्रॉप्स हो सकते हैं। रॉकी आउटक्रॉप मतलब जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग शेप साइज़ तो होती है रॉक्स के, आपने देखें तो उन्हीं में कभी कभी ऐसे शेप बने होते हैं जहाँ पर कि उनको बैठने की जगह मिल जाती है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेंस के बारे में। डेंस आर यूज्ड बाय बियर्स एंड बिग कैट्स। जो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, वाइल्ड कैट्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो और बियर्स के द्वारा डेंस का यूज़ किया जाता है। वो डेंस यूज़ करते हैं। वॉल्स, रैकन्स, फॉक्सेस एंड वाइल्ड डॉग्स लिव्स इन डेंस टू। These animals make their dens by digging out hollows in the soil, usually in the protection of rocks or trees. तो ये जो जानवरों के इतने सारे नाम हमने लिए, वॉल्स, फॉक्सेस, वाइल्ड डॉग्स, वाइल्ड कैट्स, बियर्स, ये सब क्या करते हैं, कोई बड़ा सा ट्री ढूंढते हैं, बहुत पुराना बड़ा सा ट्री, उसके पास ही अपनी सॉइल के अंदर जाकर घर बनाते हैं, अपना जो डैन होते हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा या तो फिर कोई ट्री होती है या तो फिर कोई रॉक होती है, ठीक है ना। तो कोई ट्रीज़ के या रॉक्स के पास में ही ये जाते हैं, उसके मतलब उसके ओट में, उसकी आड़ में, वहीं पर ही अपना डैन जैसा बना लेते हैं। मोस्ट एनिमल्स यूज डैन एज ए टेम्परेरी प्लेस वेयर दे कैन प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। अब ये इनके कोई परमानेंट घर नहीं होते कि बुढ़ापे तक इनको वहीं रहना है, ये सिर्फ टेम्परेरी बनाते हैं, और जनरली जब इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनको हम इसमें रखेंगे और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे। इस सिंपल डैंस, अब डैंस दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल डैंस होती हैं और होती हैं कॉम्प्लेक्स डैंस। तो सिंपल डैंस में क्या होता है, जनरली जो बियर होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, ठंड के मौसम में आराम से जाके वहाँ पे रेस्ट करते हैं, इसलिए ये लोग डैन बनाते हैं। These are simple structure, usually natural hollows or shallow protected pits. अब ये क्या करते हैं, सिंपली बस गड्ढे गड्ढे जैसे बना लेते हैं अंदर, और उसके अंदर चुपचाप चले जाते हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं या फिर इनके हिसाब से मौसम नहीं होता है तो ये वहाँ जाके आराम करते हैं, ठीक है। बिग कैट्स, वॉल्स टू डू नॉट पुट मच एफर्ट। और इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी वाइल्ड कैट्स होती हैं और अपने वॉल्स होती हैं वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेंस नहीं बनाते, उनकी भी डेंस ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स डेंस। अब कॉम्प्लेक्स डेंस कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स डेंस जो होती हैं वो उसमें बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, और ये परमानेंट घर होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे जनरली परमानेंटली रहते हैं। अब सीधी बात है, जिसको परमानेंट रहना होगा वो तो मेहनत से ही बनाएगा ना घर, ठीक है। अब क्या है, वाइल्ड डॉग्स, फॉक्सेस, बैजर्स, ये अपनी डेंस बनाते हैं जो कि परमानेंट कॉम्प्लेक्स डैन होती हैं। कैसे बनाते हैं ये, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट टनल बनाते हैं, उतनी पतली सी एक टनल बनाते हैं जो दिखेगी आपको ऐसे कि अरे इतने से में इतने बड़ा डॉग कैसे रहेगा, लेकिन ये होशियार होते हैं, इनका शरीर तो सॉफ्ट होता है, तो ये उतनी जगह की टनल जैसी बनाते हैं जिसमें से ये निकल सकें, ठीक है। अब अगर बड़ी सी टनल बना देंगे तब तो फिर लॉयन भी आ जाएगा अंदर, इनको खा जाएगा अंदर जाके, तो ये होशियार होते हैं। ये बाहर से छोटे छोटे बनाते हैं ताकि बेचारा शेर ना घुस पाए, सिर्फ ये चुपचाप से घुस जाए, लेकिन अंदर जाके ये बड़े बड़े कमरे बनाते हैं, ठीक है। तो अंदर जाके इसलिए क्योंकि वहाँ पर तो अकेला तो नहीं बैठेगा, हो सकता है 2-3 डॉग साथ में बैठे हैं जो भी, तो वो आराम कर सके, वहाँ सो सकें, खा सकें, रेस्ट कर सकें, तो इसलिए अंदर तो इनका कमरा बड़ा होता है, लेकिन जो उसकी एंट्री
होती है, उसका जो एंट्री गेट होता है, मेन गेट, वो छोटी सी पतली सी टनल होती है। देखा कितने होशियार हैं। तो वाइल्ड डॉग्स, फॉक्सेस, बैजर्स मेक देयर डेंस बाय फर्स्ट डिगिंग अ शॉर्ट टनल अंडरग्राउंड एंड देन वाइडनिंग, तब फिर वाइडनिंग मतलब फिर चौड़ा कर देते हैं उसको, इट टू मेक वन और मोर शैलो रूम्स, उसके अंदर एक या दो कमरे होते हैं जितने भी, जो जिसमें कि वो आराम से सो भी सकते हैं और अपने यंग वंस को सेफ्टी से रख सकते हैं, यानी अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सेफ्टी से रख सकते हैं। तो ये या तो 1 BHK बनाते हैं या 2 BHK बनाते हैं, ठीक है ना। तो 2 कमरे का 2 BHK हो गया और 1 कमरे का 1 BHK हो गया। देयर इज़ वन एनिमल दैट कंस्ट्रक्ट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डैन इन द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डैन जो बनाता है उसको हम बोलते हैं बीवर। बीवर नाम का जो जानवर होता है, BEAVER, वो कैसी डैन बनाता है, वो जनरली कोई पानी वाला एरिया देखता है। देखो पढ़े इसमें हम, बीवर्स आर जीनियस, है ना, दे नो डाउन ट्रीज यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड देन यूज द ब्रांचेस। सबसे पहले तो वो ट्रीज को तोड़ते हैं, ठीक है, जो उनकी जो ब्रांचेस होती है उनको तोड़ते हैं। उसके बाद फिर एक स्ट्रीम लेते हैं, जहाँ पर कोई झरना वरना होता है या कोई पानी का कोई भी वाटर बॉडी होती है, वहाँ जाते हैं। These dams block the flowing water to create ponds। अब ये जो डैम्स होते हैं, डैम्स होती हैं, ये पहले तो वाटर को ब्लॉक कर देती हैं, वहाँ पानी की उधर बनाते हैं पास में, ये आर्टिफिशियल आइलैंड की तरह बना देते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी वाटर बॉडी होती है छोटी सी, वहाँ पर उसके पास जाकर, उसमें जाकर अपनी डैम बनाते हैं। तो क्या होता है, उसका जो फ्लोइंग वाटर होता है वो रुक जाता है और वहाँ पे जैसे कि एक आइलैंड जैसा बन जाता है। अभी इतना दिमाग मत लगाना, कोई खास नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, विद इन विच दे मेक देयर डांस, अ बीवर्स डांस इज कॉल्ड अ लॉज। अब इसकी जो देखो एक पिक दी हुई है, अब आप देख सकते हो पेज नंबर 48 पे कि कैसे ये वो बना कर रखते हैं। ये देखिए इस तरीके की, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस से ढकी होती है, बहुत सारी पत्तियों से ढकी होती है इनकी जो डैन होती है, और इसके अंदर से ये एंट्री करते हैं। इसको कहते हैं लॉज। बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि आइलैंड क्या होता है, वो समझाने नहीं बैठूंगी, वो बाद में बताऊंगी जब आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो वीवर्स होते हैं, बीवर्स होते हैं, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड डैन बनाते हैं। वो पेड़ों की ब्रांचेस को तोड़ते हैं, फिर उन ब्रांचेस को किसी वाटर बॉडी, स्ट्रीम के पास जाकर उससे डैन बनाते हैं। इसकी डैन जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसे हम लॉज कहते हैं, LODGE, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेस्ट। नेस्ट क्या होता है, नेस्ट सब बच्चों को पता है, जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में रहते हैं। आपको पता है स्क्विरल, माइस, ये भी अपनी छोटी छोटी हॉलो ट्रीज़ के अंदर जो छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पर अपनी वो बना लेते हैं, नेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और स्क्विरल्स एंड माइस यूजुअली मेक और फाइंड हॉलोज इन द ट्रीज और एमंग रॉक्स। और इसके अलावा ये रॉक्स के अंदर भी हॉलो बना, मतलब जो होल्स टाइप के बना लेते हैं। चूहे पता है सबको, स्क्विरल और चूहे इधर ही रहते हैं, या तो पेड़ों में रहते हैं। आपने देखे होंगे पेड़ों के नीचे नीचे ऐसे मोटे मोटे छेद दिखते हैं, वहाँ पे चूहे, स्क्विरल, यही सब के घर होते हैं। और या तो फिर रॉक्स में आप देखो, अगर आप ये पहाड़ों के पास कभी जाओ या गए होंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे होल्स बहुत सारे दिख जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखे, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि जनरली क्या करते हैं, ऐसी कोई चीज़ ढूंढते हैं जैसे कि सॉफ्ट ग्रास होती है और लीव्स होती हैं, पंख होते हैं या फर होते हैं जो थोड़े से गर्म भी रहते हैं, है ना। इनको ठंडी ठंडी चीज़ें कम पसंद है, इनको थोड़ी गर्मी पसंद है। दीज आर यूजुअली सेमी परमानेंट शेल्टर्स। ये सेमी परमानेंट शेल्टर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही टेम्परेरी की नहीं 4 दिन में छोड़ के भाग गए, कुछ टाइम रहते हैं ये लोग और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो स्क्विरल्स हुए, माइस हुए, ये सब के सब अपने जो शेल्टर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि रोज़ रोज़ बदलते हैं, थोड़े दिन रहते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि मंकीज़ भी नेस्ट बनाते हैं। मंकीज़ तो सिर्फ चीज़ों को उखाड़ना ही जानते हैं, वो बनाते भी हैं, मुझे तो नहीं लगता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मंकीज़ जो होते हैं वो पेड़ों के ऊपर लीव से बस ऐसे छोटा सा नेस्ट जैसा बना लेते हैं और उसमें जाके सो जाते हैं रात को, और सुबह उसको फेंक देते हैं। तो भाई क्योंकि उनको तो फेंकना ही सबसे ज़्यादा पसंद होता है। ध्यान रखना, 2 चीज़ों से कभी पंगे मत लेना, एक तो ये बंदरों से कभी नहीं, क्योंकि जब आप इनको किसी चीज़ से भगाओगे ना तो ये उल्टा आपके ऊपर ही अटैक करते हैं। और दूसरा हनी बी, ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कोई बच्चा कभी पत्थर ना मारे, अदरवाइज़ वो घर तक आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं।
अगर उनको पता चल गया ना, अगर वो गुस्से में आ गई तो आपको काट कूट के ही छोड़ेंगी। वो इतना काटती हैं कि हालत ख़राब हो जाए, हॉस्पिटल ज़्यादा जाना पड़ जाता है। इसीलिए इसके पास से तो चुपचाप निकल लो, कभी इसको छेड़ाछाड़ी ना करो, ठीक है। तो हम बंदर के बारे में बात कर रहे थे, तो बंदर जो होते हैं ना वो पेड़ों के ऊपर रात को सोने के लिए लीव से थोड़ी सी अपनी नेस्ट जैसा बना लेते हैं और सुबह उसको हटा उठा के फेंक देते हैं। रोज़ रोज़ बनाते हैं और रोज़ फेंक देते हैं। बट द मास्टर्स ऑफ द नेस्ट बिल्डिंग, अब जो सबसे ज़्यादा अच्छा नेस्ट कौन बनाते हैं? बर्ड्स बनाते हैं। और आप देखो अपनी पिक्स इसमें दी हुई हैं आपकी बुक में 49 पेज पे, कितने सुंदर सुंदर नेस्ट बनाते हैं। अपन सोच भी नहीं सकते कि वो अपनी बीक से, अपनी चोंच से इतने सुंदर सुंदर नेस्ट बना लेते होंगे, लेकिन बनाते हैं। अब देखिए वीवर्स बर्ड, जो बर्ड है उसका कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा एक वो दिखाया हुआ है नेस्ट, है ना। उसके बाद बोवर बर्ड्स है, ये भी अपना वो बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। कलरफुल फ्रूट्स, शेल्स, लीव्स, इन सब से कलरफुल सा वो बनाते हैं ये, ठीक है ना। और अपने जो ओवन बर्ड्स होते हैं वो मड से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं अपना नेस्ट, लेकिन उनका नेस्ट जो था ओवन जैसा दिखता है, जो पुराने ज़माने में ओवन चलता था, इसीलिए इनको ओवन बर्ड्स कहा जाता है। और इसके बाद एक और होती है स्विफ्टलेट। स्विफ्टलेट होती है जो उसका जो नेस्ट होता है वो एडिबल होता है। एडिबल मतलब वो खा सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सलाइवा से बना होता है। पता नहीं कैसे कोई खाता होगा, बट खाते हैं लोग। कुछ कुछ देशों में सूप बनाया जाता है, तो इन नेस्ट का सूप बनाते हैं इनको कलेक्ट करके। अब पता नहीं कैसे बनाते हैं, आई डोंट नो, बट ये है कि ये जो स्विफ्टलेट का जो नेस्ट होता है वो उसकी सलाइवा मतलब लार जो होती है ना हमारे मुंह में, थूक जो आता है वो लार, उससे बनता है और वो लोग खाते भी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मड होम्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इतना आपको समझ में आया कि अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की शेल्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैं कल पढ़ाऊँगी आपको मड होम्स। मड होम्स क्या कहते हैं? अच्छा, ये इतना पार्ट सब बच्चे पढ़ के रखोगे। अगर पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, और सिर्फ सुनने से नहीं होता है, ठीक। तो हमने उस दिन क्या बताया था आपको कि पढ़ना, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से पढ़ना, फिर जब लिखने के लिए बोला जाए तब कुछ ध्यान से लिखना, और फिर उसे याद करना। ये 4 पार्ट्स में बटी होती है आपकी स्टडीज़, ठीक है। और जो चारों पार्ट जो बच्चे अच्छे से करते हैं वो ही आगे चल के सक्सेसफुल लाइफ होती है उनकी, वो सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, ठीक। तो अभी इतना ही, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी 2 दिन और लग जाएंगे, बट नो मैटर, अभी आपका 6th चैप्टर चल रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। बीक्स एंड क्लॉज, फूड वीट, ठीक है। तो इतना पढ़ के रखो, हम कल मिलेंगे, एंड अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और एक और अच्छी बात बताऊँ, सब जगह 50% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से जाके दिवाली की शॉपिंग करके आ जाओ, फिर पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। तो मम्मी पापा से बोलो कि शॉपिंग करा दें दिवाली की अभी से, और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स इसी मंथ में होने वाले हैं शायद, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गो फॉर द शॉपिंग, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।